और केल्विन स्केल में क्या होगा। अब हम बात करते हैं इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन को डिग्री में लिखते हैं, दोस्तों आपको पता है, और केल्विन में टेंपरेचर नेगेटिव में नहीं होता है। लास्ट टेंपरेचर कितना होता है, मिनिमम लोएस्ट टेंपरेचर जिसको एब्सोल्यूट टेंपरेचर बोलते हैं, कितना होता है, 0 केल्विन होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इन डिग्री सेल्सियस और देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी इनटू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा, सेल्सियस 100 होगा, डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी। अब केल्विन में कितना होता है 273 इनटू केल्विन कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 273, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, यानी अंतर कितना होगा 100 होगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा टी इंटू 100 केल्विन, यहाँ से दोस्तों 100 केल्विन कट जाएगा तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी केल्विन, यानी आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल इज ऑलवेज सेम। हिंदी में क्या लिखोगे दोस्तों, तापांतर सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना पर समान होता है। क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यानी केल्विन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछेगा और मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इफ टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहे हैं इन सेल्सियस स्केल इज 35 डिग्री फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑन केल्विन स्केल। हम आंसर में क्या लिखेंगे, टीडी इज सेम इन बोथ स्केल, टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर जो है दोनों स्केल में क्या होगा, दोनों पैमाने पे क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी केल्विन, देयरफॉर 35 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सेल्सियस में 35 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 35 होगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह एक और रिवर्स क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यदि हिंदी में लेते हैं दोस्तों, यदि 35 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस का तापांतर, यदि 35 केल्विन का तापांतर सेल्सियस स्केल पे है, केल्विन स्केल पे हो, केल्विन अच्छा समझ लेते हैं तो तापांतर केल्विन पैमाना पर दर्ज किया गया यह तापांतर सेल्सियस पैमाना पर कितना होगा, सेल्सियस पैमाना पर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। सेल्सियस पैमाना पर यह तापांतर कितना होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सेल्सियस पैमाना चेंज इन टेम्परेचर, सेल्सियस पैमाना और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे 35 है तो सेल्सियस में कितना होगा, 35 होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस केल्विन। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 स्केल इंपॉर्टेंट है, अभी एक और स्केल हमारा बच रहा है, डिग्री फारेनहाइट